अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं खताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अबासी ने कहा है कि इमरान खान NRO देने की अहलियत नहीं रखते। NRO सिर्फ आमिर दे सकता है और उन्हें खुद NRO की ज़रूरत पड़ेगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़ और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में तोसी ज़रूरत के तहत की गई थी। अगर मौजूदा हुकूमत अब भी ये महसूस करती है कि इन अदालतों की मुद्दत में तोसी ज़रूरी है तो पार्लियामेंट को आकर बताया जाए क्या मुश्किलात है। पार्लियामेंट हमेशा इस कदम की हिमायत करेगी जिससे मुल्क में अमन बरकरार रखने में मदद मिलेगी। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं वकील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अबासी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्हें खुद एक दिन जो है वो NRO की ज़रूरत पड़ेगी। आप किस तरह देख रहे हैं इस बात को? नहीं, इमरान खान को किस चीज़ के NRO की जरूरत पड़ेगी? देखिए बात सुने, बात यह है कि ये सारे जो जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, NLG में बहुत इसने जो है बहुत बड़ा इसका केस है जो भी चल रहा है। इसके बेटे के ऊपर भी नैब का केस है जी। और पिछले 4-5 साल से ना इसको पकड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो इस जैसे लोग फिर जाहिर है कि इस किस्म के बयान देंगे। ये मैं कहता हूँ कि गफलत है उन इदारों की जिसमें नैब है और दूसरे अदालती इदारे हैं कि इन जैसे सब लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा खसूटा है उनको बिल्कुल मिसाली सजाएं दी जानी चाहिए। इमरान खान अगर इनको पकड़ रहा है और आप देख रहे हैं कि अभी एहतसाब भी मजाक बन के रह गया है और ये सब लोग जो हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है वो दोबारा से ऐसे लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और इमरान खान उनके सामने वीक नजर आ रहा है। लेकिन खान साहब, इमरान खान साहब ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर जरदारी और नवाज शरीफ एक भी हो जाएं, जो मर्जी कर लें, उनको एहतसाब जो है उनका होता रहेगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो उसकी ज़ाहिर सियासत बेसी इस बात पे कर रही है कि मुल्क को लूटने वालों को मैं इबरतनाक सजाएं दूंगा, लेकिन वो बहुवजह अभी तक उसमें कामयाबी उसकी नजर नहीं आ रही है। गो कि उसकी नीयत पे शक नहीं है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है। और मतलब जाहिर है वही बात मैं कर रहा हूँ कि ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब तक तमाम कौमी इदारे इनको पकड़ेंगे नहीं, इनको सजाएं नहीं देंगे, ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। शाहिद खाक़ान अबासी ने कतर से जो आपके LNG का ठेका है वो आप देख लीजिए, मैं आपको आज डिस्क्लोज कर देता हूँ कि जो LNG के अभी कनेक्शन इंडस्ट्रियल और वो दूसरे मिल रहे हैं कमर्शियल, उनका आपको पता है कि महीने में 4 बिल आ रहे हैं, हर वीक के बाद बिल आ रहा है और अगर एक वीक के बाद अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाता है। वो और जब उनके मतलब जो ऑफिशियल से पूछा जाए तो वो कह रहे हैं कि जी हमारी वहाँ पे डील ऐसी हुई है कि हमें एडवांस पैसा कतर में भेजना होता है। ये किस मुल्क में हो रहा है कि एक कनेक्शन आप लेते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, और उसका 7 दिन बाद बिल आता है और 7 दिन बाद 8वें दिन अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको जो है वो आपका कनेक्शन काट दिया जाता है। मतलब कि महीने में 4 बिल, वो भी प्रॉक्सी बिल्स है, सिर्फ इसलिए कि ये शायद खाक़ान अबासी जैसा लुटेरा जो है वो इतनी महंगी डील करके आया था कतर के साथ LNG की, जिसमें शहबाज शरीफ की भी किकबैक थी और हमजा की भी किकबैक थी और उसको सफर अवाम कर रहे हैं। नून लीग से हट के अगर PTI की बात करें तो शाह में कुरेशी साहब जो हैं वो आमने सामने हैं, जहांगीर तरीन और दोनों इजलास में उनकी शिरकत को लेके पहले भी काफ़ी खबरें गर्दिश करती रहती हैं। आज तो उन्होंने फिर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपकी खिदमात तो बहुत हैं पार्टी के लिए, लेकिन अगर आप इस तरह इजलास में बैठेंगे तो अपोजिशन को जो है वो मौका मिलेगा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कहेंगे कि ये तो तौहीन अदालत हो रही है। देखिए शाह महमूद कुरैशी की बात में वजन तो है, लेकिन जो जिसका दूसरा जो उसका हिस्सा था कि मरियम औरंगजेब जो है वो चीखती है, वो खातून की इस कैपेसिटी में चीखती है। वो खुद चोरियों में मुलव्वस रही है, उसकी वालदा ने जो है वो इस मुल्क को लूटा है और वो जिस तरह से ये आगे आई है और जो इसका करैक्टर है वो सबको पता है। बात तो वो ठीक है कि अगर चले सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको नाअहल करार दे दिया है, आल्दो कि ही इज वेरी क्लोज टू इमरान खान, तो इमरान खान के साथ वैसे बैठ जाए, वो ना बैठे उसके अंदर, लेकिन वो बिल्कुल लॉजिक की बात है। लेकिन मरियम को कोर्ट नहीं करना बनता था, मरियम औरंगजेब को, कि मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जिनका जो है ओढ़ना बछोना एक करप्ट फैमिली है जो अगर इक़्तिदार में आती है
तो इनको अरबों रुपए के फायदे मिलते हैं। अदरवाइज ना इनकी कोई बैकग्राउंड है, ना इनके कोई करेक्टर है, ना इनकी कोई एजुकेशन है। ये सिर्फ लूट खसूट की पैदावार है। इनका काम है दो मिलाते रहना और चीखते रहना सिर्फ उनके लिए फेवर में, कि ताकि अगर वो माफियाज दोबारा आए, मियां नवाज शरीफ वापस आए, मियां शहबाज शरीफ वापस आए, इसी तरह जरदारी के लोग हैं, आखिर में वापस आए तो हमें फायदे मिले। आखिर में आपसे सवाल करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ की तर्ज का जो मुशर्रफ साहब हैं उनको भी रिलीफ देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने ऐसा बयान दिया है क्योंकि उनकी अदालत ने उनको तलब भी किया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस तरह रिलीफ देना चाहिए मुशर्रफ साहब को? देखिए, मुशर्रफ साहब का मामला बिल्कुल अलग है। मियां नवाज शरीफ ने इस कौम की दौलत को लूटा है। मियां नवाज शरीफ ने 35 साल में मुल्क के इदारे जो है खोखले किए हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के अवाम के साथ खिलवाड़ किया है। जो उन्होंने बीमारी को मद्देनजर रखते हुए कहा है ना कि बाजार वो काफी बीमार लग रहे हैं। मैं उधर ही आ रहा हूँ। जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वो गद्दारी का लगाया गया, जो कि उससे बड़ी गद्दारी नवाज शरीफ करता रहा। लेकिन आप ये माइंड में रखें कि 2002 की जो असेंबली थी उसने उनके सारे एक्ट्स को जो है जस्टिफाई कर दिया था। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो रोल था वो भी सबके सामने है। और जो जिस तरह उसने इस कौम को लूटा था, मेरे ख्याल में उनकी बात में वजन है कि उनको भी जाहिर है कि इस तरह मतलब रिलीफ दे के अदालतों में पेश होना चाहिए और मतलब उनके लिए इजाजत होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज किए बगैर ये बबांगे तौर कह रहा हूँ कि ये जो फैसले आ रहे हैं इससे अवाम में मायूसी फैल रही है। क्योंकि ये वो लोग हैं तो 1980-81 में अगर सीधा सा एक फार्मूला ले लीजिए इनकी दौलत और इनके जो जायदादों का, आज से कंपैरिजन कर लें, हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है, हमें किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। इन्होंने इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं और जब ये बाहर आ जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये हक बन जाता है, जस्टिफिकेशन बन जाती है। एक आम शहरी से लेके ऊपर तक सब ये सोचते हैं कि अगर वो चोरी करके, अगर वो डाके माल के, अगर वो फ्रॉड करके बाहर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब, एंकर पर्सन तस्दीक़ात हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ भी बज़ाहिर बहुत बीमार हैं और सुप्रीम कोर्ट को साबिक सदर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तर्ज पर रिलीफ देना चाहिए जिस तरह उनको बीमारी के हवाले से रिलीफ दिया गया है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ की बीमारी का मामला भी नवाज शरीफ की तरह ही है और मुलजिम को रिलीफ देने की मिसाल नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद है। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ बज़ाहिर बीमार लग रहे हैं, उन्हें सेहत बेहतर होते ही अदालत के सामने पेश होना चाहिए। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने संगीन गद्दारी केस से मुतालिक दरख्वास्त में हुक्म दिया था कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अगर 2 मई को पेश नहीं होते तो खुसूसी अदालत इस्तग़ासा को सुनकर फैसला करे। अदालत उज़्मा ने यह भी फैसला दिया था कि 2 मई को परवेज़ मुशर्रफ के पेश ना होने पर उनका दिफा का हक़ ख़त्म हो जाएगा और उनको दफ़ा 342 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाने की सहूलत भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ पेश नहीं होते तो उसका मतलब है कि 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर MD की तकर्री के हवाले से एक सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है। इस सिलसिले में 42 दरखास्तें आ चुकी हैं जिस पर बोर्ड बनता है और MD की तकर्री करनी है। इससे पहले अपोजिशन रहनुमाओं से मुतल्लिक बातचीत करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जिस तरह नवाज शरीफ जेल आ जा रहे हैं, आसिफ जरदारी का मुस्तकबिल भी ऐसा ही लग रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात हमने नहीं बनाए और पीपल्स पार्टी की आदत के खिलाफ केसेस मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू किए गए। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी अच्छी तहकीकात की है। उम्मीद है कि जाली अकाउंट्स केस आगे बढ़ाने के लिए नून लीग कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की हिमायत करेगा। शाह महमूद कुरेशी हुकूमती इजलास में जहांगीर तरीन की शिरकत के मुखालफत करते हुए नजर आए हैं। इस हवाले से बताएं आपको कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरेशी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दिए जाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन से मुताल्लिक कहा है कि उनकी हुकूमती इजलास में शिरकत को पार्टी का जो रुकन ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पा रहा। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी जमात के रहनुमा जहांगीर खान तरीन की सलाहियतों का मोतरफ हूँ और पार्टी के लिए उनकी बेपनाह खिदमात हैं जिनका मैं एतराफ़ करता हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि मेरे भाई, जब आप हुकूमती इजलास में बैठते हैं तो मरियम औरंगज़ेब को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और मुस्लिम लीग नून सवाल उठाती है कि ये तौहीन अदालत नहीं तो और क्या है।
उनका ये भी कहना था कि 62(1)(f अगर नवाज शरीफ पर लग जाता है तो हम कहते हैं क्या मुस्लिम लीग नून के कायद पार्टी और हुकूमती ओहदा रखने के अहल नहीं है। अगर यही आर्टिकल हम पर लग जाए तो उसका मतलब कुछ और हो जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं है और जहांगीर तरीन से दरख्वास्त है कि वो पसे पर्दा रहते हुए PTI की रहनुमाई करें। काश हमें ऐसी क़यादत मिल जाए जो इस बासलाहियत कौम की समत दुरुस्त कर दे। इससे पहले लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम बासलाहियत है, काश हमें ऐसी क़यादत मिल जाए जो इस कौम की रहनुमाई कर सके और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। नए पाकिस्तान की सोच बदली हुई है और आज इस मुल्क की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज है। आज दुनिया बदलता हुआ पाकिस्तान देख रही है और अगर किसी को कोई शक था तो वो पाकिस्तानी हुकूमत के हुक्म पर पाक फ़िज़ाइया ने भारत की जो जारहियत का जवाब देकर ये पैगाम दे दिया है कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं है बल्कि नया पाकिस्तान है। उनका ये भी कहना था कि मैं भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अमन से रहते हैं, हमारी नई नस्ल को छेड़ना मत। शाह महमूद कुरेशी ने कहा कि भारत के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ख्वाहिशमंद हैं, जबकि मसला कश्मीर के लिए भी पड़ोसी मुल्क से मुज़ाकरात की कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में होने वाले मज़ालिम की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद के ज़रिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं और उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला हमें हमारे नेक इरादों में कामयाबी अता फ़रमाए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इस कौम में बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं और वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि हुकूमत समझती है कि मुल्क को फ़ौजी अदालतों की अब ज़रूरत नहीं है। अगर अपोजिशन जमातें समझती हैं कि अब तोसी की ज़रूरत नहीं तो फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का और उन्होंने कहा कि BBC को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय पर मुनहसर है और हुकूमत इस मामले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत और अपोजिशन जमातों में इत्तफ़ाक़ राय होता है तो फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी होगी। अगर बाकी जमातें ये समझती हैं कि अब तोसी की ज़रूरत नहीं तो फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी नहीं होगी और फ़ौजी अदालतों का क़याम गैर मामूली हालात में एक गैर मामूली कदम था। हम समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों ने कामयाबी के साथ डिलीवर भी किया है। दहशतगर्दी को मुकम्मल शिकस्त देने की बहुत करीब हैं। हम समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी ज़रूरी थी। याद रहे कि दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात की तेज़ रफ्तार में पैरवी के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम फ़ौजी अदालतों की दूसरी 2 साला आइनी मुद्दत गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हो गई है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।